नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम भारतीय इतिहास से जुड़े हुए 177 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए संभावित हैं और विगत वर्षों में पूछे गए। तो उन प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा की दृष्टि से, तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके अलावा अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि पश्चिमोत्तर भारत के किस नदी घाटी क्षेत्र में पूरा पाषाण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये जो है प्राप्त हुआ है सोहना से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज्ञानी मानव होमो सैपियंस का आविर्भाव इस धरती पर कब हुआ। तो इनका जो है आविर्भाव हुआ था 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व। तीसरा क्वेश्चन है कि कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये जो है प्राप्त हुआ है कहाँ से, तो मेहरगढ़ से, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। फोर्थ नंबर है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। यहाँ पे मतु हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पे धातु होगा। किस धातु का प्रयोग किया था मनुष्य ने, तो सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 5 नंबर है भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज किसने की थी। तो इसकी खोज जो है करने वाले रॉबर्ट ब्रूस फूट हैं, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीनतम आहत सिक्कों को साहित्य में क्या कहा जाता है। तो साहित्य में जो है इसे कासाड़पल कहा गया है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 7 नंबर है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के किस राज्य में हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल खोजे गए। तो सबसे अधिक जो है गुजरात में खोजे गए हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। 8 नंबर है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर बृहत स्नानागार के अवशेष मिले हैं। तो ये प्राप्त होते हैं मोहनजोदड़ो से, डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का काल में कौन सी लिपि सर्वाधिक प्रचलित थी। तो सबसे अधिक जो प्रचलित थी भाव चित्रात्मक लिपि, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान पर सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुआ है लोथर से, यानी कि बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया के साक्ष्यों में हड़प्पा स्थलों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो प्रयोग किया गया है मेलुआ शब्द का, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट पूरे हिस्ट्री से जो है इसमें क्वेश्चन लिए गए हैं। प्राचीन हिस्ट्री यानी प्राचीन जो है इतिहास अगर देखें तो भी शामिल है। इसके अलावा जो है आधुनिक भारत का जो इतिहास है उसको भी क्या इसमें शामिल किया गया है। तो सभी जो है इसमें क्वेश्चन मिल जाएंगे। मध्यकालीन जो है इतिहास भी आपको इसमें क्वेश्चन मिलेगा। तो सभी से है जो प्रश्न पूछे गए वो है, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए बिल्कुल अंत तक देखें बिना वीडियो को स्किप किए हुए। 12 नंबर है कि हड़प्पा संस्कृति में आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहा जाता है। तो उसे जो है टेराकोटा कहते हैं, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन किस स्थल पर पूर्णतः किलेबंदी का प्रमाण मिलता है। तो ये जो है प्रमाण मिलता है कालीबंगा से, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस ग्रंथ में भारत का प्राचीनतम नाम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। तो ये मिलता है अष्टाध्यायी में, बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस पुराण में मौर्य वंश के संबंध में अधिक ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होती है। तो ये प्राप्त होती है विष्णु पुराण से। 16 नंबर है ऋग्वैदिक काल में अधिकारियों के समूह को क्या कहा जाता था। तो उसे जो है कहा जाता था रत्नीन, बिल्कुल सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजा को सलाह देने वाली प्रमुख संस्था क्या कहलाती थी। तो उसे जो है सभा एवं समिति कहा जाता था, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल में पशु चारण योग्य भूमि को क्या कहा जाता था। तो उसे जो है खिल्ले कहा गया है, बिल्कुल सी राइट हो जाएगा। 19 नंबर है ऋग्वेद के किस मंडल में दशरथ युद्ध का उल्लेख मिलता है। तो ये उल्लेख मिलता है 7वें मंडल में। अगला क्वेश्चन है कि सत्य में जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। 21 है कि उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त होता है। तो ये प्राप्त होता है अंतरजी खेड़ा से, बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध के धर्मोपदेश का उल्लेख मिलता है। तो ये उल्लेख मिलता है सुत्त पिटक में। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। तो पहला उपदेश जो है राजगृह में दिया गया, बिल्कुल डी हो जाएगा। 24 है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ। तो ये हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है कि किस बौद्ध संगीति आयोजन के बाद बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान दो भागों में क्या है विभाजित हो गया। तो ये हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति में। स्टूडेंट वीडियो 25 कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चन, इसमें कुल 177 क्वेश्चन लिए गए हैं। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिए। और इसके अलावा अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है
तो जरूर वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे अगर आप नए विजिट किए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आपसे निवेदन है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और कम से कम वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि ग्रुप डी की तैयारी करते हैं, तो उनके पास भी क्या है वीडियो को पहुँचाइए, जिससे कि उनका भी क्या है बेनिफिट हो पाए। 26 है कि लिंगायत किस संप्रदाय का अंग है, तो यहाँ पे लिंगायत होगा। तो लिंगायत की बात करते हैं तो ये जो है शैव संप्रदाय से क्या है संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष साहित्य राजतरंगिणी की रचना किसने की थी, तो इसकी रचना करने वाले जो है कल्हड़ हैं, बिल्कुल सी हो जाएगा। स्टूडेंट थोड़ा सा फास्ट इसलिए चलते हैं कि क्या है आपका जो है कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्या है क्वेश्चन तैयार करा पाएँ, इसलिए थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। तो बिल्कुल आप लोग वीडियो को देखते हुए चलिए, और इसके बाद अगर आपको फिर से इसका रिवीजन करना है तो आप वीडियो को जो है थोड़ा सा स्लो करके अपना टेस्ट भी लगा सकते हैं। चलिए 28 है कि पुराणों में जो है मगध साम्राज्य के किस शासक को जो है सर्व छत्रात्मक क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है, तो ये जो है कहा गया है महापद्म नंद को, बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीरियाई राजदूत डाइमेकस किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये आया था बिंदुसार के शासनकाल में। 30 नंबर है कि सिकंदर यहाँ पे होगा, ठीक है। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था, तो उस समय जो है धनानंद था, बिल्कुल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है, तो ये उल्लेख मिलता है एरड़ अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये जो है आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के अभिलेख किन जो है लिपियों में उत्कीर्ण हैं, तो ये जो है किस लिपि में है हमसे पूछ रहा है। तो अगर हम इसकी लिपि की बात करते हैं तो बिल्कुल ये सभी हो जाएंगे, यानी कि ब्राह्मणी और अनायिक और खरोष्ठी तो सभी लिपियां हैं। 34 है कि मौर्य प्रशासन में शीर्ष अधिकारियों को क्या कहा जाता था, तो उन्हें जो है तीर्थ कहा गया है, बिल्कुल ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 35 है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक यहाँ पे होगा, अशोक ने जो है किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, तो ये दीक्षा जो है लिया गया था उपगुप्त से, बिल्कुल डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 36 है कि शासन के कितने वर्षों के बाद अशोक ने बोध गया की यात्रा की थी, तो कितने वर्षों के बाद हमसे पूछ रहा है, तो 10वें वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौर्य शासनकाल के दौरान राजस्व की दर निर्धारित थी, तो कितना जो है था ये, तो ये था 1/6 भाग, यानी 1 का जो है 6वां भाग कर के रूप में लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है कि राजकीय टकसाल, यहाँ पे हाँ ठीक है, राजकीय जो है टकसाल के अधिकारियों को क्या कहा जाता था, तो उन्हें जो है क्या कहा गया है, तो उन्हें ध्यान रखिएगा बिल्कुल क्षणाध्यक्ष कहा गया है, बिल्कुल सी ऑप्शन क्या होगा, तो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस जो है शासक ने करवाया, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइप करने में गलती हुई है, किस शासक ने जो है करवाया था, तो ये जो है करवाया गया था रुद्रदामन के द्वारा, बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गांधार एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में सर्वाधिक हुआ, तो सबसे अधिक जो है कनिष्ठ के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण के चेर वंश का प्रतीक था, तो इसका प्रतीक जो है धनुष हुआ करता था, सी ऑप्शन हो जाएगा। 42 है कि प्राचीन चोल वंश के संस्थापक किसे माना गया है, तो चोल वंश का जो संस्थापक माना गया है वो क्या है, तो विजयालय को माना गया है, विजयालय सॉरी यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है कि प्राचीन चोल वंश, यहाँ पे चाल नहीं होगा, ठीक है। चोल वंश के संस्थापक किसे माना गया है, तो यहाँ पे बिल्कुल कारिकाल होगा, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा, तो ए राइट होगा कारिकाल। अगला क्वेश्चन है कि किस जो है पांड्य शासक ने रोमन सम्राट आगस्टन के दरबार में अपना दूत जो है भेजा था, तो ये जो है किसने भेजा था, तो नेंडुजेलियन ने, बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा। 44 है कि पांड्य राजवंश की राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी जो है मदुरै थी, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी जो है यहाँ पे होगा, ठीक है। चीनी लेखक फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, तो किसके शासनकाल में किया था, तो चंद्रगुप्त जो है द्वितीय के शासनकाल में, बिल्कुल बी हो जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन की संख्या थोड़ा ज़्यादा थी, इसलिए क्या है टाइप करने में थोड़ी सी गलतियाँ यहाँ पे दिख रही हैं जल्दी जल्दी में टाइप करने में। बाकी आप लोग ध्यान से सुनते रहिए, वहाँ पे जो चीज़ें हैं गलत हैं वो बताई जा रही हैं। 46 है कि किस गुप्त शासक को जो है भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो ये जो है कहा जाता है समुद्रगुप्त को, बिल्कुल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 47 है कि किस गुप्त शासक ने जो है गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र से उज्जैनी बनाई थी, तो ये जो है बनाया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 48 है कि इलाहाबाद स्थित प्रयाग प्रशस्ति के लेख की रचना किसने की, तो इसकी जो है रचना की गई थी हरिसेन के द्वारा। 49 नंबर है कि हुडू के आक्रमण से भारत की सुरक्षा करने का श्रेय किस गुप्त शासक को जाता है, तो ये जाता है स्कंद गुप्त को, डी ऑप्शन हो जाएगा। 50 नंबर है कि सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ की रचना किसने की,
इसकी रचना जो है आर्यभट्ट ने की, सी ऑप्शन हो जाएगा। स्टूडेंट 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने में कम से कम अभी तक लाइक नहीं किया तो अब लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। 51 है, निम्नलिखित में से कौन जो है एक स्थापत्य कला गुप्त काल में निर्मित नहीं है? तो नहीं निर्मित है बात हो रही है तो खजुराहो का मंदिर। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल के किस जो है अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है? तो किस जो है अभिलेख में मिलता है, हमसे क्वेश्चन कर रहा है इसकी, तो सती प्रथा की। तो ये जो है उल्लेख मिलता है, ध्यान रखिएगा, एरर अभिलेख में, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बिल्कुल डी ऑप्शन जो है राइट हो जाने वाला है। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन ने किस शासक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार किया? तो इसने जो है पराजित किया था शशांक को, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका जो है निर्माण करवाने का श्रेय जो है ललितादित्य मुक्तापिंड को जाता है, बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम स्थित एकाश्म मंदिर यानी कि रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है करवाया गया था नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत पर अरब आक्रमण की जानकारी किस पुस्तक से प्राप्त होती है? तो ये जानकारी जो है मिलती है चचनामा से, बिल्कुल ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 57 नंबर गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर गजनवी के आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो उस समय जो है शासक भीम प्रथम था, बिल्कुल सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 58 है कि निम्न में से किसके शासनकाल में तैमूर लंग ने कश्मीर पर आक्रमण किया? तो ये जो है आक्रमण किया था सिकंदर के, ठीक है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि 1994 ईस्वी में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे पराजित किया था? तो इसमें जो है पराजित किया था जयचंद्र को, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर, निम्न में से किस सुल्तान ने डाक व्यवस्था शुरू की थी? तो ये व्यवस्था जो है शुरू करने का श्रेय जो है गयासुद्दीन तुगलक को है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस सुल्तान ने दीवान ए बंदगान की स्थापना की? तो इसकी स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया था, डी ऑप्शन हो जाएगा। 62 है, निम्न में से किस सुल्तान ने इक्तेदारी को वंशानुगत बना दिया? तो इसने बनाया था, तो ये जो बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीवान ए बिजारत नामक संस्था का कार्य किससे संबंधित था? तो ये जो है संबंधित था वित्त विभाग से। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन बहमान शाह ने बहमनी साम्राज्य की राजधानी किसे बनाया था? तो ये जो है बनाया गया था किसे? तो गुलबर्गा को, बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा। 65 है कि बंगाल के किस शासक ने पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो ये जो है करवाने का श्रेय सिकंदर शाह को है, बिल्कुल ऑप्शन ये हो जाएगा। 66 है कि बंगाल में सत्यपीर नामक आंदोलन किसने चलाया था? तो ये आंदोलन जो है चलाया गया था अलाउद्दीन हुसैन शाह के द्वारा। 67 है, निम्न में से कौन सा शासक गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखता था? तो उसका नाम जो है सिकंदर लोदी है, बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन का प्रथम जो है प्रचालक कौन था? तो पहला अगर प्रचारक की बात करते हैं तो शंकराचार्य, ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्टा द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन जो है रामानुजनाचार्य द्वारा, बिल्कुल सी हो जाएगा। 70 नंबर है कि द्वैतवाद नामक दर्शन का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका जो है प्रतिपादन मध्वाचार्य द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुरु नानक निम्न में से किस सुल्तान के समकालीन थे? तो ये जो है समकालीन थे इब्राहिम लोदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो मोइनुद्दीन चिश्ती, बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजिक ए बाबरी की रचना की थी? तो इसने जो है रचा था तुर्की भाषा में, बिल्कुल सी हो जाएगा। 24 है कि चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो ये युद्ध जो हुआ था शेरखा हुमायूं के बीच, शेरखा और हुमायूं के बीच हुआ था। 75 है कि शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये जो है स्थित है कहाँ पे, ध्यान रखिएगा, सासाराम में, बिल्कुल सी ऑप्शन क्या है? तो राइट हो जाएगा। 26 है, निम्न में से किस शासक ने सिकंदरी गज का प्रयोग किया था? इसका प्रयोग जो है करने वाला कौन था? तो बिल्कुल शेरशाह, बी ऑप्शन क्या है? तो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शासक ने रुपया एवं दाम चलाया था? तो ये जो है चलाने का श्रेय शेरशाह को है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या है? तो ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस मुगल शासक ने किस जो है मुगल शासक के शासनकाल में मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया? तो ये जो है मिलाया गया था जहांगीर के, बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो ये जो है लड़ा गया था बिल्कुल अकबर और हेमू के बीच में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचतंत्र का फारसी भाषा में अनुवाद यार ए दानिश नाम से किसने किया था? तो ये जो है किया गया था मौलाना हुसैन फैज़ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीर की रचना की है? तो ये जो है फारसी में किया गया है, बिल्कुल सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद फ़कीर एवं मीर कासिम किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे? तो ये जो है चित्रकार थे शाहजहां के, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने जो है शेर ए अकबर के नाम से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया था? तो किसने करवाया था हमसे पूछ रहा है, तो करवाया था दारा सिकोह ने। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था? तो इसका निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया, बिल्कुल भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 85 है कि सद्र उस सुदूर नामक अधिकारी किससे संबंधित हैं? तो ये जो है संबंधित होते हैं धार्मिक मामलों से। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसके मध्य पुरंदर की संधि हुई थी? तो ये जो है संधि हुई थी जय सिंह और शिवाजी के मध्य। अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है हरिहर एवं बुक्का ने किया। अगला क्वेश्चन है कि सालुक वंश की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना जो है नरसिंह सालू ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलु वंश, ठीक है, ये स्थापना किसने की थी? तो तुलु जो वंश है इसकी स्थापना की बात करते हैं तो वीर नरसिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डोमिगो पायस किसके शासन काल में भारत आया था? तो ये आया था कृष्ण देव राय के शासनकाल में। 91 है अमुक्त मालयाद नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना करने का श्रेय जो है कृष्णदेव राय को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरविंदु वंश की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना जो है किया गया था किसके द्वारा? तो बिल्कुल तिरुमल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस शासक को जो है दक्कन का नीरो कहा जाता है? तो ये जो है किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अलाउद्दीन हुमायूं शाह को। अगला क्वेश्चन है सिखों ने नवे गुरु तेग बहादुर की हत्या किस मुगल शासक ने करवा दी? तो इसकी जो है हत्या करवाने का श्रेय किसको जाता है? औरंगजेब को, बिल्कुल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 95 है कि गुरुमुखी लिपि का जनक किसे माना जाता है? तो गुरु अंगद को, बिल्कुल ए हो जाए, सॉरी बी ऑप्शन हो जाए गुरु अंगद। 96 निम्न में से किस मराठा शासक ने हिंदी एवं संस्कृत के विद्वान कलश को अपना सलाहकार बनाया था? तो ये जो है किसने बनाया? तो संभाजी ने, बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस यूरोपीय कंपनी का आगमन भारत में सबसे पहले हुआ था? तो सबसे पहले जो है पुर्तगाली, बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो ये जो है उतरा था कालीकट, बिल्कुल ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 99 है पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में भारत के किस स्थान पर अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी स्थापित की थी? तो सबसे पहले जो है कोचीन में किया गया था, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 100 नंबर है भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये जो है माना जाता है अल्बुकर्क को, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। स्टूडेंट कम से कम 100 क्वेश्चन कंप्लीट होने पे अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और कम से कम चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी टाइमली। तो आपका इसमें बेनिफिट है, और साथ में हमें जो है सब्सक्राइबर देख कर जो है थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलता है। तो जरूर आप लोग जो है सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और कम से कम जो वीडियो की मतलब जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करता है उसे शेयर भी करते रहिएगा वीडियो की। इसमें कुल 177 प्रश्न लिए गए हैं, तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 101 नंबर है 1759 ईस्वी में बेदारा की लड़ाई किसके मध्य हुई थी? तो ये जो है लड़ी गई थी डच और अंग्रेजों के बीच में, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थल मार्ग से भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? तो उसका नाम जो है जॉन मिल्डेन हाल है, बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर खोली थी? तो पहली फैक्ट्री जो है सूरत में, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस संधि के बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध का अंत हुआ था? तो एक्स ला सैपाल की संधि के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वान डी वांस का युद्ध किसके मध्य हुआ? तो ये जो है फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति किसने की थी? इसकी समाप्ति जो है करने का श्रेय वारेन हेस्टिंग को है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली को किसने पराजित किया? तो इसमें जो है पराजित सर जो है आयरकूट ने किया था, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है, इसको मिलाना है यहाँ पे कि कौन सी जो है संधि कब की गई थी, तो इस हिसाब से क्या करना है, इसको मैच
करना है। देखिए अगर हम बात करें सूरत की संधि की, तो ये जो है 1775 में कब हुई थी, तो 1775 में जो है सूरत की संधि हुई थी। पुरंदर की बात करते हैं तो ये हुआ था 1776 में। बड़गांव की संधि की बात करें तो 1779 में, और देवगांव का जो है 1803 में। और इस हिसाब से बिल्कुल जो है 1 2 3 हो जाना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इस्तमरारी जमींदारी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी। इसकी जो है शुरुआत की गई थी कार्नवालिस के द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अस्थाई बंदोबस्त भारत में किन भागों में लागू किया गया था। तो ये जो है लागू किया गया था इन सभी में, यानी कि बंगाल, बिहार और मद्रास के क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है भारत में जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ की गई थी। तो सबसे पहले जो है शुरू किया गया था तमिलनाडु में, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही मिलाया नहीं गया है। तो जो सही नहीं मिलाया गया है ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि चुआर विद्रोह मध्य प्रदेश। तो ये सही नहीं है, बाकी सब बिल्कुल ठीक है। तो आप वीडियो को स्टॉप करके उसे जरूर पढ़ लें, या पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 133 है कि निम्न में से किसने जो है कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी संस्था कहा था। तो ये जो है कहा गया था डफरिन के द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना जो है 1838 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है 1876 में की गई। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का प्रारंभिक तिथि से हुआ, मतलब प्रारंभ जो है किस तिथि से हुआ है, हमसे ये क्वेश्चन कर रहा है। तो ये जो है हुआ था 7 अगस्त 1905 से। अगला क्वेश्चन है बंगाल विभाजन के विरोध में निम्न में से कब शोक दिवस मनाया गया था। तो शोक दिवस जो है मनाया गया था, ध्यान रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को। अगला क्वेश्चन है कि संजीवनी नामक पत्र की रचना किसने की थी। तो इसकी रचना जो है की गई थी कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन है पहली बार स्वराज की मांग किसने की थी। तो सबसे पहले जो है मांग किया था दादा भाई नौरोजी ने। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। इसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके नेतृत्व में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो इसमें जो है अगर देखें तो बिल्कुल सलीमुल्लाह खान और आगा खां के नेतृत्व में, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो किसके द्वारा की गई थी, तो AC मजुमदार ने की थी। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया था। इसमें क्या निर्णय लिया गया था, इसमें जो है निर्णय लिया गया था, ध्यान रखिएगा, कि मुस्लिम जो है लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है। तो असत्य अगर ढूंढते हैं तो बिल्कुल ये हो जाएगा कि अंबिका चरण मजुमदार ने इसकी अध्यक्षता नहीं की। तो ये बाकी गलत है, मतलब सॉरी ये गलत है, बाकी सब क्या है बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है 125 है कि भारत में सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। जिसकी स्थापना जो है बाल गंगाधर तिलक द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था। तो जो नहीं जुड़ा था उसका नाम है CR दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 ईस्वी में हुआ, गांधी जी के प्रमुख सहयोगी कौन था। इस समय जो है सहयोगी की बात करते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और साथ में जो है इंदुलाल याग्निक दोनों थे, बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है। तो अगर हम कालक्रम की बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बी हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि चंपारण, फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल, फिर खेड़ा, फिर असहयोग आंदोलन। तो ये क्रम इनका रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सत्याग्रहों में किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। तो नहीं किया था बारदोली का, बिल्कुल डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रोलेट एक्ट का लक्ष्य था। तो रोलेट एक्ट का जो लक्ष्य था वो क्या था, बिना मुकदमा चलाए बंदी जो है बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रोलेट एक्ट कब आया था। अगला क्वेश्चन है 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था। इसमें जो है अध्यक्ष चुने गए थे महात्मा गांधी, बिल्कुल ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने जो है खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था, और नीचे दिए गए कूट से क्या है उत्तर यहाँ पे चुनना है। तो किसने जो है यहाँ पे क्या किया, तो स्टार्ट किया था, ठीक है, शुरू किया था। तो शुरू जो है किया गया था, कौन कौन इसमें था, इसमें जो है शकील अली भी थे और इसके अलावा जो है मोहम्मद अली थे, यानी कि 1 और 2 होना चाहिए।
अगला क्वेश्चन है कि 1920 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में हुए कोलकाता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो इस समय जो है लाला लाजपत राय जो है अध्यक्षता कर रहे थे, इसकी अध्यक्षता में था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? तो वास्तविक तिथि जो है 5 फरवरी 1922 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस घटना के कारण जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो असहयोग आंदोलन जो है लिया था चौरी चौरा कांड के बाद। अगला क्वेश्चन है स्वराज दल की स्थापना किसने की? इसकी स्थापना जो है की गई थी चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उच्च अधिवेशन की अध्यक्षता की जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्तावित पारित हुआ था? तो इसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया। 38 है 138 की गांधी जी की दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य डी है कि यह पूरी तरह से पैदल मार्च था। ठीक है, ये क्या है? असत्य है। बाकी सब क्या है? बिल्कुल सत्य हैं, तो आप इन्हें भी पढ़ लें। अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए, तो ये जो है कब हुआ था? तो ये जो है हुआ था 1931 ईस्वी में। 40 नंबर है निम्नलिखित में से किसने जो है सांप्रदायिक अधिनिर्णय ठीक है लाया था? तो ये जो है लाया गया था, देखिए, रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 1907 ईस्वी में जर्मन के स्टुटगार्ड में निम्न में से किसने जो है भारतीय तिरंगा फहराया था? तो ये जो है फहराया गया था भिकाजी कामा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने जो है इंडियन रिपब्लिक आभि का गठन किया? इसका जो है गठन किया गया था सूर्य सेन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त प्रस्ताव इस समय भारत का वायसराय कौन था? तो उस समय जो है वायसराय लिन लिथगो, बिल्कुल सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फरवरी 1946 में नौसेना विद्रोह को शांत कराने में किसकी भूमिका थी? इसको जो है शांत कराने में सरदार पटेल और साथ में मोहम्मद अली जिन्ना दोनों थे, यानी कि ए और बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो असत्य यहाँ पे बी वाला हो जाए कि भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है 1942 के लखनऊ अधिवेशन में पारित हुआ। तो ये क्या है? गलत है। बाकी सब बिल्कुल ठीक है। तब वीडियो स्टॉप करके या टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त करके पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है कैबिनेट मिशन में शामिल थे? तो कैबिनेट जो मिशन में शामिल हैं वो कौन है? तो पैट्रिक जो है लॉरेंस, बिल्कुल भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित करना, यहाँ पे मिलाना है कि कौन जो है कहाँ पे रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो कुछ इनके द्वारा जो है प्रकाशित किए गए चीज़ें हैं, अखबार हैं, बुक हैं, तो उनको क्या करना है आपको यहाँ पे इससे मिलाना है किसके द्वारा जो है प्रकाशित ये की गई हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें मिराट दल अखबार की तो ये जो है राजा राम मोहन राय, रस्त गोपतार की बात करें तो दादा भाई नौरोजी, हिंदू पैट्रियट तो गिरीश चंद्र घोष और स्टेटस मैन की जो है रॉबर्ट नाइट द्वारा क्या है प्रकाशित की गई। बिल्कुल जो है ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे कहाँ के जो है विप्लव से जुड़े हुए हैं? तो ये जो है जुड़े हुए हैं बैरकपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने जो है 1857 ईस्वी के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है? तो ये जो है कहा गया है वीडी सावरकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रेट रिवेलियन नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इस पुस्तक का लेखक जो है अशोक मेहता, बिल्कुल डी हो जाएगा। वीडियो 150 क्वेश्चन कंप्लीट होने पे कम से कम वीडियो को लाइक कर दे अगर लाइक नहीं किए हैं, और चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जितने लोग सब्सक्राइब किए उनका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लाइक करने के लिए भी। तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कम से कम वीडियो को कर दे अपने दोस्तों के साथ। भाई इसमें कुल 177 क्वेश्चन बचे हुए हैं, मतलब कि 177 मतलब 177 क्या है कुल प्रश्न है, 150 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो बाकी बचे हुए जो है 27 क्वेश्चन क्या है हम लोग कंप्लीट करते हैं जल्दी से जल्दी। चलिए 151 की अगर हम बात करते हैं तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है कि फर्स्टर्स वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो इस पुस्तक की रचना जो है की गई थी वीडी सावरकर के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है दिल्ली में 1857 की ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो है बहादुर शाह जफर ने किया, बिल्कुल डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। तो अंतिम युद्ध यहाँ पे होगा, क्या होगा? युद्ध होगा। तो इनको जो है सामना करना पड़ा था सुरोज में, बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन जो है इलाहाबाद में 1857 ईस्वी के संग्राम का नेता था? तो लियाकत अली, बिल्कुल डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी? तो सबसे अधिक जो लोग इसमें शामिल थे बिल्कुल जो है अवध के थे, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बंकिम चंद्र
चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथनाक आधारित है। तो ये जो है किस पर आधारित है, तो ये जो है जुड़ा हुआ है सन्यासी विद्रोह पर। बिल्कुल डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फकीर विद्रोह का नेतृत्व किसने निम्न में से किसने किया था। इसका नेतृत्व जो है करने का श्रेय है मजनू शाह के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने जो है संताल विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसका जो है नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हू ने किया। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा विद्रोह जो है खुंटवट्टी प्रथा के विरोध में झारखंड में प्रारंभ हुआ था। तो ये जो है मुंडा विद्रोह। बिल्कुल बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी। तो कौन सी घटी थी उसके पूर्व की बात हो रही है, तो रोलेट एक्ट का बनना। अगला क्वेश्चन है कि काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे और गिरफ्तारी के विरोध में क्या हुआ। तो गिरफ्तारी के विरोध जब यहाँ पे किया जाता है तो होता क्या है, तो यहाँ पे उसके बाद जो है डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर जो है सत्यपाल, ठीक है, तो इसका विरोध क्या कहें यहाँ पे करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हंटर आयोग की नियुक्ति की थी, तो इसकी नियुक्ति किसने की थी। तो इसकी नियुक्ति जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात करें, यहाँ पे ये क्वेश्चन एक मिनट, यहाँ पे क्वेश्चन ने हमसे पूछ रहा था कि काफ़ी जो है संख्या में लोग अमृतसर में इकट्ठा हुए थे और 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे। तो किस लिए हुए थे, तो गिरफ्तारी के विरोध में, ठीक है, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उसके विरोध में क्या है नेतृत्व हुए थे। और यहाँ पे जो है यहाँ पे उसके नेता लोग थे, तो इनका नाम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। अगला क्वेश्चन है कि मतलब यहाँ पे जो चीज़ें हैं यहाँ पे ध्यान रखिए, तो ये दो लोग क्या हुए थे, गिरफ्तार हुए थे और इनके विरोध में क्या लोग मतलब यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और उसी पे जो है जलियांवाला हत्याकांड घटित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि हंटर आयोग की नियुक्ति, हम लोग इसको देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से क्या है ज्ञात करना है। तो अगर हम सही क्रम की बात करते हैं तो 2 1 3 हो जाएगा। सबसे पहले जो है सत्यपाल का बंदी बनाया जाना और उसके तुरंत बाद जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ और फिर 1919 में जो है अमृतसर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो ये क्रम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो है अहमदिया आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। इसके जो है शुरुआत करने का श्रेय बिल्कुल जो है मिर्ज़ा गुलाम अहमद को है। अगला क्वेश्चन है कि यंग इंडिया का लेखक कौन था। इसका लेखक जो है महात्मा गांधी, बिल्कुल सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम जो है बंगाल राजनीतिक समाचार पत्र था। तो वो पत्र का नाम जो है सोम प्रकाश। अगला क्वेश्चन है सुमिलित यहाँ पे करना, मिलाना हमको, बिल्कुल यहाँ पे हम मिलाते हैं। ब्रह्म समाज की अगर बात करते हैं, ठीक है, ब्रह्म समाज की अगर हम देखें तो इसकी स्थापना जो है किसने की थी। इसकी स्थापना जो है की गई थी, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने किया था, ठीक है। और आर्यग्रह हम समाज की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है की गई थी दयानंद सरस्वती के द्वारा। और अगर आंदोलन की बात करते हैं तो सर सैयद अहमद खान और पार्थव समाज जो है गोविंद रनाडे द्वारा किया गया। इस हिसाब से क्या है, बिल्कुल डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया। तो ग्वालिया टैंक में, बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस कांग्रेस के अधिवेशन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ था। तो किस अधिवेशन में हुआ था हमसे ये पूछ रहा है। अगर हम अधिवेशन की बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे जो अधिवेशन था बिल्कुल जो है दूसरा अधिवेशन 1886 में जो कि हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सुमिलित यहाँ पे करना है, मिलाना है, ठीक है। यहाँ पे अधिवेशन दिया गया है कांग्रेस के अधिवेशन और उसके अध्यक्ष यहाँ से क्या करना है, मैच करना है। तो बिल्कुल 6वां जो हुआ था 1890 में कलकत्ता का अधिवेशन, फिरोज शाह मेहता जो है अध्यक्ष थे। 12वां जो है 1896 में हुआ कलकत्ता में और इसके जो है रहमतुल्ला सयानी थे अध्यक्ष। और 21वां जो 1905 में हुआ बनारस में, ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। और 22वां जो है 1906 में जो कलकत्ता में हुआ और दादा भाई नौरोजी क्या थे, इसके अध्यक्ष थे। तो इस हिसाब से जो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 2 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस जो है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो इसकी अध्यक्षता जो है 40वां जो कि 1924 में हुआ था बेलगांव में, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है एकमात्र धर्म जिसका कोई संस्थापक नहीं है, तो उसका नाम जो है सनातन धर्म है, बिल्कुल सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एकेश्वरवाद किस धर्म की एक विशेषता है। तो ये जो है इस्लामिक धर्म से है, बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है, तो उस ग्रंथ का नाम जो है अभिधम्म पिटक है, बिल्कुल ये हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है ओडिसी या ओडिशा नृत्य का संरक्षक जो है किसे कहा गया है? तो ये जो है कहा गया है कलिंग नरेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा नृत्य जो स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा आयोजित किया जाता है तो उसे जो है कहा जाता है सुत्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह नृत्य जिसमें जो है राधा कृष्ण की रासलीलाओं का आयोजन किया जाता है तो ये जो है मणिपुरी होता है। बिल्कुल डी ऑप्शन राइट हो जाएगा स्टूडेंट। ये थे हमारे जो है हिस्ट्री से जुड़े हुए महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन जो कि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए थे और ये परीक्षा के लिए क्या है महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल वीडियो को अगर यहाँ तक देखें तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। वीडियो को लाइक कर देंगे, आपको कुछ उससे जाने वाला नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे तो बिल्कुल आपको नोटिफिकेशन भी टाइमली मिलती रहेगी। और कम से कम एक दोस्त को जरूर वीडियो शेयर करिएगा, आपसे निवेदन है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।